वेलकम टू द ब्यूटी सेगमेंट। हमारे साथ मौजूद हैं रुखसाना इबाद, ऑर्गेनिक एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। रुखसाना जी, जैसे हम बात कर रहे थे अभी ऑर्गेनिक टिप्स की, सिंस अभी समर्स गुजरेंगे, मतलब चल रहे हैं काइंड ऑफ, अभी ऑटम आएगा तो मौसम भी ऐसा है कि गर्मी है और मौसम ऐसा होता है कि आप केयर नहीं करते हैं अपनी स्किन की, तो हाथ पाँव आपके डिफरेंट होते हैं, आपका कलर बहुत ख़राब हो जाता है, रफ सा, और स्किन उतर रही होती है, तो क्या केयर हो सकती है? स्किन टैन भी हो जाती है। हाथ पाँव वैसे पाकिस्तान में यूजुअली निगलेक्ट होते हैं और उसकी बहुत सादा सी एक टिप तो ये दूंगी कि किचन में जो औरतें काम करती हैं वो किचन में ही अपना एक स्क्रब का जार रख लें अपने सिंक के पास ही। जैसे ही बर्तन धोए हैं या अपना खाना बना के फारग हुई हैं तो शुगर और उसमें जितनी शुगर ली है उससे हाफ़ क्वांटिटी में ऑयल लेके मिक्स कर लें। बाकी आपको ज़ाहिर मिक्स करते आइडिया हो जाएगा, थोड़ा सा टेक्सचर उसका स्क्रब टाइप हो जाए। ग्रैनुअल शुगर का बहुत बारीक होना चाहिए और वो मिक्स करके अपने सिंक के पास रख लें। जैसे ही किचन से फारिग हुई हैं और वो अपने हाथों पे मलें लास्ट रिंस के तौर पे, तो वो एक तो उससे डेड स्किन सेल्स उतर जाएंगे, दूसरा उससे थोड़ी सी स्किन नरिश्ड रहेगी ऑयल की वजह से। तो हाथ तो इस तरह से आपका मसला हल हो जाता है कि हर दफ़ा किचन में जब आप काम करके निकल रहे हैं तो अपने हाथों को एक्सफोलिएट कर लें। पैरों का अलबत्ता ये है कि आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। बात ले रहे हैं तो डेली एटलीस्ट स्क्रबिंग कर लें पैरों पे, क्योंकि सबसे निगलेक्टेड पार्ट बॉडी का पैर होते हैं। तो वो लाजमी है कि वहाँ स्क्रबिंग कर लें। और आप घर में आराम से मैनिक्योर पेडिक्योर कर सकते हैं, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है कि घर में मैनिक्योर या पेडिक्योर नहीं हो सकता। पानी टब में डाला है, उसमें नमक डाल लें, थोड़ा सा आपको सुकून मिलेगा, उससे रिलैक्सेशन होगी, पेन हो रही है तो वो ख़त्म होगी। और फिर कोई सा भी, जैसे वो मैंने शुगर और ऑयल का बताया, स्क्रब वो लेके पैरों पे मलें और थोड़ा सा स्क्रबर से पैरों को नीचे से नीट कर लें, बाद में अच्छा सा मसाज ले लें। तो इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल समझा हुआ है कि मैनिक्योर पेडिक्योर हर चीज़ को मुश्किल हाँ समझती हैं। लेकिन डॉक्टर शबाना, आप कैसे केयर करती हैं अपने हाथों की और अपने पैरों उन्होंने की? कहा ना, मुंह क्या कहते रानी का तो पाँव नौकरानी का। तो हम सबसे बिल्कुल सही कहा आपने, सब ने इग्नोर्ड, और सबसे बेचारे जो पाँव थक जाते हैं, जिनकी आर्च मेडिकली, जिनके ऊपर हम खड़े रहकर सारा दिन काम करते हैं, पूरी फाउंडेशन खड़ी, और आर्च की बड़ी बीमारियां हो जाती हैं अगर आप स्ट्रेचिंग ना करें, एक्सरसाइज ना करें, पाँवों की बीमारी हो जाएगी, चलना फिरना दुबर हो जाएगा। मैं क्या करती हूँ, मैं बड़ी खूबसूरत बातें वो कर रही हैं लेकिन मैं थोड़ी सी साइंटिफिक बंदी हूँ तो मुझे माफ़ कर दें। मैं जो हूँ ट्रेटनोइन की जो है पिछले 50 साल से एविडेंस बेस्ड साइंस है, उसके पीछे एंटी एजिंग। तो रात को जो है मैं फेस वॉश के बाद एंटी एजिंग करती हूँ पूरी अपनी, और एक्सफोलिएट करती हूँ मैं क्योंकि स्किन मेरी सॉफ्ट है, महीने में एक दफ़ा पहले मैं करती थी, ताकि एक्सफोलिएशन से, जिस तरह वो बता रही थी ना एक्सफोलिएट, मेरा ज़रा एक्सफोलिएटिंग एजेंट होते हैं मंडालिक एसिड वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो है साइंटिफिक है, लेकिन आप तो बात कर रहे हो घर के टोटके की, आई लव इट। पता है, मैं अगर कोई टमाटर, ऑर्गेनिक की वाइब भी अलग होती है, उसका अलग होता है, और अगर उसके पीछे कोई साइंस है, व्हाई नॉट, जिस तरह से वो बता रही थी, उसके पीछे पूरी साइंस है ना। दीज आर नॉट सेपरेट। हर इल्म जो होता है ना, जहाँ से भी नॉलेज मिलता है वो लेना चाहिए, और अगर वो काम करता है और सेफ है तो व्हाई नॉट। और फिर आपकी पॉकेट की भी तो इजाज़त होनी चाहिए ना कि आपने क्या करना है। अच्छा डॉक्टर शबाना, जैसे आपने स्टार्ट में बताया कि आप स्किन केयर की आपकी एक प्रॉपर रूटीन है, मॉर्निंग अलग, नाइट अलग, तो इसके साथ साथ फिर आप अपनी हैंड और फीट केयर भी करती हैं? एब्सोल्युटली। और मैं यही वाले बॉडी लोशंस होते हैं हमारे, लेकिन मेरा ये होता है ना कि मैं यूएसए में होती हूँ तो मुझे एक्सेस आसान है, हर बंदे का वो एक्सेस नहीं है जो मेरे पास है। तो इसलिए ये आई एग्री विद हर कि जितना भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास बॉडी लोशंस होते हैं जिनके अंदर लैक्टिक एसिड होता है, जिनके अंदर मंडालिक एसिड होता है। पाँवों के मेरे वो एक होता है ग्लाइकोलिक एसिड का मास्क, वो मैं 4 महीने में एक दफ़ा करती हूँ। डेड स्किन ऊपर से पील हो जाती है और आपके नए बेबी फीट निकल आते हैं। तो दैट्स व्हाट आई डू। और मॉइस्चराइजर, लॉट ऑफ मॉइस्चराइजर, मैं बहुत गर्मियों में भी मैं यूज़ कर, गर्मी हो सर्दी हो जैसा भी है। बहुत पसीने तो नहीं आ रहे ना कि बाहर आप अमेरिका में तो नहीं आते नहीं, और यहाँ पे भी अगर मजदूरी नहीं कर रहे आप, यहाँ पे भी बड़ा कुछ फैसिलिटीज़ हैं। तो आप जो है मॉइस्चराइजर्स यूज़ करें, टन्स ऑफ मॉइस्चराइजर्स। अच्छा, कुछ लोग ड्राई स्किन वाले समझते हैं कि हम तो यूज़ करते हैं ना बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी इतनी ड्राई स्किन नहीं होती, लेकिन उनको भी, या जिनके एक्नी निकल रहे होते, उनको ज़रा जेंटल यूज़ करना चाहिए, लेकिन करने ज़रूर चाहिए। उनका टाइप ऑफ मॉइस्चराइज़र बदल जाएगा, लेकिन अगर आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ नहीं करेंगे ना तो आपकी फ्लेकीनेस, ड्राइनेस, और ये जो मैं ट्रेटनॉइन यूज़ करती हूँ, इतने लोग और डॉक्टर्स और कुछ ऐसे लोग, नहीं जी इससे स्किन जो है वो थिन हो जाती है। एब्सोल्युटली गलत बात है, इससे स्किन थिन नहीं होती। लोग ग्रीडी हो जाते हैं, जल्दी जल्दी रिंकल ख़त्म करना चाहते हैं,
मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं करते, टाइम नहीं लगाते रेटिनॉल्स को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने में। डॉक्टर शिवाना थोड़ा सा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चले जाएंगे हम, लेकिन रेटिनॉल जैसे आपने अभी डिस्कस किया, रेटिनॉल ही है। हाँ, तो ये किस एज से स्टार्ट करनी चाहिए लड़कियों को? देखें आजकल की बच्चियां तो इतना कुछ करती हैं, मैं हमेशा कहती हूँ मिनिमल रहें। आप बुढ़ापे की तरफ जल्दी जा रहे हैं, स्किन आपकी ज़्यादा ख़राब हो रही है अगर आप बहुत ज़्यादा टन्स ऑफ चीज़ें इस्तेमाल कर देंगे। अब जो बच्ची हैं अगर वो रेटिनॉल्स इस्तेमाल करें जिसमें ट्रेटनॉइन आता है, एडेप्लिन आता है, लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि रेटिनॉल, एडेप्लिन, ट्रेटनॉइन एक ही चीज़ है। उसका बड़ा छोटा भाई है, उसकी स्ट्रेंथ फ़र्क होती है। अब अगर वो आप छोटे बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह मेरी 13 या 14 साल की बच्ची इस्तेमाल कर रही है, वो इसलिए नहीं कर रही कि उसको एंटी एजिंग चाहिए, मैं तो एंटी एजिंग के लिए करती हूँ ट्रेटनॉइन, वो इसलिए करती है कि उसके एक्नी है, तो एक्नी के लिए वो यूज़ करती है, नॉट फॉर एंटी एजिंग। अगर आपने एंटी एजिंग के लिए करना है, आपके कोई एक्नी का चक्कर नहीं है, तो फिर 25 से पहले कुछ ऐसी चीज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि 25 तक जो आपका स्किन सेल ओवर होता है, जो आपकी स्किन नीचे से बन के ऊपर आ रही है, वो खुद ही बड़ी ज़बरदस्त होती है। उसके बाद डेड सेल्स आपके ऊपर आना शुरू हो जाते हैं, फिर आपको एक्सफोलिएटिंग एजेंट की ज़रूरत होती है, और उसके बाद आप फिर इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बात की आपने। और जैसे वापस आते हैं अपनी हैंड और फीट केयर पर, रुखसाना जी जैसे हम बात कर रहे थे, स्किन बड़ी डेड हो जाती है, रफ़ हो जाती है, और जो हमारी ख़वातीन है बेचारी सारा दिन किचन में काम करती हैं, पानी में हाथ हैं, कपड़े धो रही हैं, बर्तन धो रही हैं, लेकिन केयर नहीं करनी, तो उनके लिए कैसे केयर कैसे हो सकती है, कैसे मेंटेन करें कि स्किन सॉफ्ट रहे? देखिए वही जैसे मैंने बताया कि जहाँ जहाँ काम वर्क स्टेशन है ना उनका, जहाँ जहाँ वो काम करती हैं वहाँ वहाँ वो अपनी चीज़ें रख लें। स्क्रब जैसे मैंने आपको बताया कि वो यूज़ कर लें, वो इसीलिए बताया कि वो उस वॉश होगा तो फिर भी उसमें ऑयल है, वो नरिश्ड रहेंगे हाथ। यूजुअली यही मसला है कि हाथ जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा कि हाथ और पैर नरिश नहीं करते, प्रॉपर नरिश नहीं करते, तो नरिशमेंट बहुत ज़रूरी है। लोशंस जहाँ जहाँ काम करते हैं, जो जो वर्क स्टेशन है वहाँ रख लें, किचन में रख लें, टीवी लाउंज में रख लें, जहाँ कहीं और बैठते हैं बच्चों के कमरे में उनको स्टडी करवा रहे हैं वहाँ रख लें। तो नरिशमेंट तो ज़ाहिर है की है, वो लोशन जितना ज़्यादा हाथों पैरों पे लगेगा उतना ही रिंकल्स नहीं आएंगे, वो फाइन रहेंगे, पीलिंग नहीं होगी नेल्स के इर्द गिर्द। तो ये तो नरिशमेंट तो ज़ाहिर है की है, और पहली बुनियादी चीज़ भी यही है कि नरिशमेंट करेंगे तो हाथ ख़राब नहीं होंगे, बाकी केयर की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ यही है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट बेस अगर आपके लोशंस हैं तो फिर तो ज़ाहिर है और भी क्या बात है ना। नरिशमेंट्स में क्या क्या चीज़ें आपको अपनी डेली रूटीन में ऐड करनी चाहिए? देखिए मैं तो ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल को प्रमोट करती हूँ, तो मैं तो यही कहती हूँ कि जो ऑयल बेस क्रीम्स एंड लोशंस हैं, बटर्स हैं, वो यूज़ करें। शिया बटर बेस कोई बटर, बॉडी बटर है वो यूज़ करें, वो बहुत अच्छा है। मैंगो बटर बेस कोई बॉडी बटर है वो यूज़ करें। सो जो यूजुअली मार्केट में कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स होती हैं वो तो मिनरल ऑयल बेस होती हैं, बाय प्रोडक्ट होती है पेट्रोलियम की, उसको तो मैं नहीं प्रेफर करती। मैं यही कहती हूँ कि जो ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं जिसमें रियल ऑयल डला है, वो होहोबा ऑयल है या आर्गन ऑयल है या ऑलिव ऑयल है, इवन हाथों के लिए अगर कोकोनट ऑयल भी उसमें डला है तो वो भी अच्छा है हाथों पैरों के लिए। सो जो रियल ऑयल्स हैं वो नरिशमेंट ज़्यादा देते हैं, उसमें मिनरल्स भी हैं, उसमें मल्टीविटामिन्स भी मिल जाएंगे स्किन को। कुछ ऑयल्स में विटामिन सी होता है, कुछ ऑयल में विटामिन ए ज़्यादा होता है, जैसे शिया बटर में विटामिन ए रिच है वो। तो वही जो रेटिनल की बात हो रही थी वो नेचुरल रेटिनल बन जाता है। हाँ जी, और मेरी ये सारा नॉलेज साइंस बेस ही है। और इवन वो जो शुगर है उससे भी बेसिकली वो एसिड सी एक्सट्रैक्ट होते हैं, जो हमारा वो सदियों से तरीका चला आ रहा था। हमारे बड़ों को ये तो नहीं पता था कि इनसे ये बेसिकली साइंस है इसके पीछे बिहाइंड दिस। मैं कोकोनट ऑयल बहुत लगाती हूँ, बहुत अच्छा है बहुत जबरदस्त फेस के लिए। फेस के लिए थोड़ा सा कमोडोजेनिक है। कुछ लोगों को से एक्नी हो सकती है, पोर्स क्लॉग हो सकती है, बट हाथों पैरों के लिए, बॉडी के लिए बहुत अच्छा। आप वो नहीं लगा सकते, मेरी तो स्किन इतनी ड्राई है ना, तो मैं तो कोकोनट ऑयल के ऊपर जिंदा रहती हूँ। मैं बड़े सारे ऑयल आप होबा ऑयल की तरफ शिफ्ट हो। वो एक तो जो हमारा सीबम है उसको मैं और ज़्यादा प्यारी हो जाऊँगी। हाँ जी, वो ज़्यादा बेहतर है। फिर सीबकतॉर्न ऑयल है, वो विटामिन सी रिच है। सो मिक्स ऑफ ऑयल यूज़ करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है।